बड़ी खबर आपको बता दें, 25 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनु भाकर ने कांस्य पदक हासिल कर लिया है। मनु भाकर सरबजोत की जोड़ी ने ये कांस्य पदक जीत लिया है। एक और पदक भारत के नाम मनु भाकर लेकर आई है। 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड इवेंट में भारत को पदक मिला है और इससे पहले भी 10 मीटर सिंगल्स में भी मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था। एक बार मिक्स्ड में भी उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है सरबजोत की जोड़ी के साथ। ये कांस्य पदक बेहद अहम कामयाबी में यहाँ मनु भाकर के लिए। इससे पहले जब उन्होंने पदक जीता था, प्रधानमंत्री ने स्वयं उन्हें फोन कर बधाई दी थी। एक बार फिर ये बड़ी उपलब्धि मनु भाकर के नाम। महज 23 साल की है मनु भाकर। सरबजोत की जोड़ी के साथ कांस्य पदक हासिल करती हुई यहाँ पेरिस ओलंपिक में भारत का परचम एक बार फिर से बुलंद किया है और भारतीय तिरंगा लहराया है। सरबजोत के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में भारत को पदक मिला है। मनु भाकर ने अब इतिहास रच दिया है। इससे पहले जब कांस्य उन्होंने जीता था तो इस इवेंट में कांस्य जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई थी और एक बार फिर से मिक्स्ड इवेंट में भी उन्होंने भारत को पदक दिला दिया है। एक और पदक भारत के नाम। पेरिस ओलंपिक में ये बड़ी कामयाबी, बड़ी उपलब्धि मनु भाकर ने हासिल कराई है। मनु भाकर सरबजोत की जोड़ी ने ये तस्वीर उस वक्त की जब दोनों इस 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में हिस्सा ले रहे थे। अब कांस्य पदक भारत के नाम। मनु भाकर ने भी खुशी जाहिर की थी और पूरा का पूरा उनका परिवार, उनका गांव इस वक्त ये मैच देख रहा था जब ये बेहद अहम कामयाबी, इतिहास रच दिया है मनु भाकर ने। स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। विक्रांत, शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है किस तरह की उपलब्धि और कितनी बड़ी उपलब्धि है और ये बात सिर्फ मनु भाकर नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। अगर नेहा आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि वो पहली ऐसी एथलीट हैं हिंदुस्तान से जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हों, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी कामयाबी। और वो मनु भाकर जो टोक्यो में रोकर आई थी, मतलब जब उनकी पिस्टल जैम हो गई थी, उनको बहुत ज्यादा उनकी आलोचना भी हुई। यहां तक लोगों ने कहा अरे यार छोड़ो, आपको शूटिंग नहीं करनी चाहिए। आज वो 3 दिन में 2 मेडल जीतने वाली एथलीट बन गई और मैं तो ये कहूंगा कि हो ना हो तीसरा मेडल भी आ रहा है, क्योंकि आप आज देखिए उनके खेल को। जो उन्होंने पहला मेडल जीता बनस्पत, आज कॉन्फिडेंस ज्यादा था। सरबजोत बीच बीच में थोड़ा सा झूल रहे थे, थोड़ा थोड़ा कमजोर दिख रहे थे, लेकिन मनु भाकर ने एक कंसिस्टेंसी दिखाई। और कोरिया को हराना इतना आसान नहीं है। जो सामने पेयर था वो ज्यादा मजबूत था। उस पेयर को हराना और उसके बाद मेडल लेना मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ी कामयाबी। और नेहा, कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जब आपका पहला मेडल जल्दी आ जाए तो लगता है कि चलो यार बड़ा अच्छा ओलंपिक्स जाएगा, फिर अचानक से आप देखते हैं कि नहीं यार, उसके बाद हार्ट ब्रेक हो रहा है। जैसे कल अर्जुन का हुआ 4th प्लेस, वो एक स्टेज पर सिल्वर मेडल जीत रहे थे, फिर रह गए और उसके बाद एक और मेडल आना, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर रीइंफोर्स करता है कि 2 ओलंपिक्स ऐसे थे जहां पर शूटिंग ने भारत को पदक नहीं दिलाया, लेकिन ये अभी भी भारत का सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक स्पोर्ट बनता जा रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि 7 का लक्ष्य था, 7 मेडल टोक्यो में भारत ने जीते थे। हो ना हो उन 7 को हम इस बार बेहतर करें। लेकिन बड़ी बात विक्रांत ये है कि टोक्यो में जिस तरह का परफॉर्मेंस था, राहुल रावत जुड़ गए हैं, राहुल से सवाल कर रहे थे क्योंकि वहां पर वो ग्राउंड पे मौजूद हैं। राहुल, टोक्यो की हार से निराश ना होकर अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कि 2-2 पदक भारत के लिए ले आए, तो ये एक उपलब्धि नहीं, ये एक सुपर उपलब्धि है। और जिस तरीके का मैच 10 मीटर एयर राइफल का था, वो मैच मैंने भी देखा, उसमें कोरियंस को हराना आसान नहीं था और एक बार फिर से कोरियंस आपके सामने थे। अब 25 मीटर पर आपका निशाना होना चाहिए। ठीक है, यही सवाल मैं विक्रांत से कर लेती हूँ। विक्रांत, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डबल उपलब्धि है ये। और कोरियन जिनका आपने जिक्र किया, वो 10 मीटर सिंगल्स में भी थे, उसमें कांस्य लाना, फिर अब मिक्स में भी कांस्य लाना और अब फिर 25 मीटर में भी उनसे उम्मीदें हैं। अब देखिए 3 ऐसे खेल हैं इस ओलंपिक्स में जो भारत के लिए बड़े सक्सेसफुल माने जाते हैं। एक है बॉक्सिंग, एक है रेसलिंग, एक है शूटिंग। और नेहा, पिछले कई साल से जो नाम चलते आ रहे थे वो नाम अब रिप्लेस हो गए। मतलब शूटिंग में आप देखें नए नाम आए हैं, रेसलिंग में आप देखें बिल्कुल नए नाम है, बॉक्सिंग में तकरीबन नए नाम है। तो आप उम्मीद करते हैं कि यार मेडल आएगा तो कहां से आएगा, इन लोगों को तो तजुर्बा नहीं है। लेकिन जो अभी टोक्यो की आपने बात की, आई थिंक वो हार जो था वो एक तजुर्बा रहा मनु भाकर के लिए। और जब आप एक कंटिंजेंट को लीड करते हैं, मनु भाकर की उम्र 22 साल है, सरबजोत की उम्र 22 साल है और शूटिंग में उम्र जो है ना, मतलब वो एक पड़ाव की तरह
बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती, क्योंकि शूटिंग में आप एक स्टेज के बाद भी आप कर सकते हैं। सो वहां पर दिक्कत आती है तजुर्बे की, कि क्या आपके पास वो तजुर्बा है। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हर बार बुल्स आई मारेंगे, लेकिन जब आप इतनी बड़ी ओलंपिक गेम्स में जाते हैं तो इम्तिहान आपकी स्किल का भी है और इम्तिहान होता है आपके टेम्परामेंट का, क्योंकि भाई आपको शूटिंग है, आपकी वो कॉन्सेंट्रेशन है, आप क्या वो निशाना लगा पाएंगे। मनु भाकर के अंदर आप कॉन्फिडेंस देखिए, आज वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था। आपने कोरिया की बात की, कोरिया जबरदस्त, लेकिन एक अकेली मनु भाकर, मतलब कहना नहीं चाहिए, सरबजोत को भी ये मेडल मिला है, लेकिन सरबजोत ने, जैसे मैंने कहा, बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि तजुर्बे की कमी, वो होता है ना वो मोमेंट कि यार मेडल आ गया, मेडल के पास जाकर तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। कल अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ, मेडल के पास जाकर वो मेडल से चूक गए, लेकिन मनु भाकर ने अपनी, कहते हैं ना, नर्व्स बनाकर रखी। और आज अभी आपने खुद ही कह दिया है कि भाई 2 मेडल मनु भाकर के हो गए हैं और असली मुकाबला उनका तीसरे मेडल के लिए भी होगा। हो ना हो 3 मेडल सिर्फ मनु भाकर ले आए, हो ना हो जैसे मैंने कहा कि 7 का जो नंबर है भारत टोक्यो का वो भी तोड़े, क्योंकि अब आप ना उम्मीद करेंगे। बैडमिंटन में आपको उम्मीद है, रेसलिंग में पता नहीं, नए पहलवान हैं, नए तकरीबन नए रेसलर्स हैं, क्या वहां पर मेडल आ पाएगा नहीं आ पाएगा, बिकॉज रेसलिंग ने हमेशा इंडिया को मेडल दिया है। अच्छा, ये भी अगर आप देखें, मनु भाकर के 2 मेडल हैं इस ओलंपिक्स में, ये फैक्ट है, बट किसी भी ओलंपिक गेम्स में शूटिंग में ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है, बराबर हो गया है, क्योंकि 2012 में आपको याद होगा वहां पर भी शूटिंग में 2 मेडल आपके आए थे, गगन नारंग का और विजय का आया था। तो आज मनु भाकर अकेली जो है वो 2 मेडल शूटिंग में ले आई है, विच मीन्स, जैसे मैं बार बार कह रहा था कि शूटिंग को ना अक्सर कोसा भी जाता था, कह रहे यार शूटर जो है वो वहां जाके कुछ करते नहीं है, और ये 2016 में हुआ, 2021 में हुआ, लेकिन आज शूटिंग में 2 मेडल आने हैं, ये सब कम से कम 1 दरकिनार या कर 2 दिया और आ है, ये सकते हैं। सब इस पर अब पानी फेर दिया है। मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। राहुल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इससे बड़ा क्या होगा यार, इतिहास रच दिया। बिल्कुल बिल्कुल नेहा। राहुल, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप खुद कितने खुश नजर आ रहे हैं इस अचीवमेंट के बाद। तो जाहिर तौर पर मनु भाकर के परिवार और उनका जो पूरा का पूरा कुनबा है, पिछली बार भी मैं देखा था जब, ठीक है मैं आपके पास लौटूंगी। मैरी कॉम बॉक्सिंग चैंपियन और इतिहास रच चुकी अपने आप में मैरी कॉम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मैरी कॉम, किस तरीके से आप डिफाइन करेंगी आज की जो विन है मनु भाकर की, और इस तरीके का जब आप देश के लिए गौरव हासिल करते हैं तो कैसी अनुभूति होती है? वेल, ये खुशी ओलंपिक में जो लड़की लोगों को और स्पेशली मानू ने सबसे पहले मेडल शूटिंग में लेके आया देश के लिए, मतलब प्राउड फील करवाया। ये इससे अलावा कैसे खुशी चाहिए, आई मीन। और मुझे लगता है सिर्फ मेरे खुशी नहीं है, सबको खुशी होगा, सारे देशवासियों लोगों को प्राउड फील होगा। और मुझे और अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, ये हाई प्रेशर गेम्स को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? इतना मेंटली प्रेशर होता है, कैसे उस वक्त आप लोग अपने नर्व्स मेंटेन करते हैं कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि कुछ सेकंड की कमी कई बार होता है कि आपके कंट्रोल में भी नहीं होती है और नर्व्स उस पर हावी हो जाते हैं। डेफिनेटली ये हाई प्रेशर तो डेफिनेटली सबको हुआ है, जब मेरे टाइम में भी प्रेशर हुआ है और अभी मानू के साथ में भी हुआ होगा। और सारे जो कंटिंजेंट है अभी ओलंपिक खेलने गया है, देश के लिए रिप्रेजेंट किया है, सारे प्रेशर होगा, प्रेशर तो सभी को हुआ होगा। और ये मुझे प्रेशर कैसे हैंडल करना मैं खुद मालूम है और मानू को भी खुद पता होगा। कुछ न कुछ देश के लिए मुझे मेडल आना है करके दिमाग में डाला होगा। ये हमारा मतलब ये कॉन्फिडेंस है। हम लोग ट्रेनिंग करके आया, उसने कितना साल ट्रेनिंग प्रिपरेशन किया होगा और यही अभी तो मेहनत का फल वो होता है, अभी मिला है। सारे देशवासियों को, सारे सबको खुश हुआ और सेलिब्रेट किया होगा। और खुद को कैसे उसने कैसे सेलिब्रेट करेगा खुद को पता नहीं चलेगा। सारे
अभी उस खुशियों में। मेरी कई बार आप मेहनत करते हैं लेकिन Exactly. सक्सेस में तब्दील नहीं हो पाती है मेरी, क्योंकि पिछली बार उनको मायूसी हाथ लगी, उनकी पिस्टल अटक गई, काफी ज्यादा आलोचना भी हुई। उससे कमबैक करना कितना बड़ा चैलेंज होता है एक एथलीट के लिए? बहुत चैलेंज, बहुत इसमें दिमाग में और प्रिपरेशन में और मेहनत जान लगा के करना पड़ता है। इसमें हम लोग स्पेशली वुमेन, आजकल वुमेन अपना दिमाग बहुत स्ट्रांग हो गया। हम लोग कभी वीक नहीं हुआ, सारे वुमेन अभी स्ट्रांग हो गया है। का सोचना नहीं कि हम लोग वीक हो गया हो। वुमेन सारे एथलीट को बहुत स्ट्रांग हो गया। मैं यही चाहती हूँ कि अपना देशवासी सारे लड़के लोगों को कोई भी रिप्रेजेंट देश के नाम के करने के लिए गया है, इसमें मैं बहुत गर्व होता हूँ। और वुमेन स्पेशली वुमेन होने के एक आखिरी सवाल मेरी, किस किस स्पोर्ट में आप अब मेडल की उम्मीद रख रही हैं और किस पर वॉच कर रही हैं बहुत ज्यादा? ये सवाल बहुत आप मुसीबत में फंसाया है। नहीं होता है ना, किसी का पर्टिकुलर एक स्पोर्ट होता है, उसको खूब वॉच करते हैं, फॉलो करते हैं कि इसमें मुझे मेडल की उम्मीद है और यहाँ पर आएगा मेडल। उम्मीद तो शूटिंग में ज्यादा उम्मीद है और ऑब्वियसली हाँ, जॉवलिन में भी पक्का आएगा। ठीक है। एथलेटिक में भी उम्मीद है, लेकिन कौन सा मेडल है मुझे पता नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैरी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें करने के लिए। योगेश्वर दत्त मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। योगेश्वर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। जाहिर तौर पर एक भारतीय होने के नाते और एथलीट होने के नाते भी आज बेहद गर्व की अनुभूति आपको भी हो रही होगी। किस तरीके से आप ये अचीवमेंट देखते हैं मनु भाकर का? सभी को नमस्कार। और आज दूसरा मेडल हिंदुस्तान को मिला है शूटिंग से, और दूसरा मेडल जीतने में भी अपनी अहम भूमिका निभाने वाली मनु भाकर है। मनु भाकर और सब लोग को बहुत शुभकामनाएं। और मनु भाकर ने इतिहास रचा है। आज एक ओलंपिक में डबल ओलंपिक मेडलिस्ट होने वाली मनु भाकर 2 दिन पहले इंदो 140 करोड़ देशवासियों को खुश होने का मौका दिया था, और आज मनु भाकर ने फिर अपना दूसरा मेडल यहाँ पे जीता है, मनु भाकर और सबजोत ने। तो ये बड़ी खुशी की बात हमारे लिए। और जो पिछले ओलंपिक में मनु भाकर मेडल से चूकी थी, इस बार वो पिछली उसकी जो भूख थी उसको अपने मिटाती हुई चल जाए। अभी एक इवेंट और बचा है मनु भाकर का। हम चाहते हैं कि वो यहाँ से 3 मेडल हैट्रिक करके हिंदुस्तान में आए और 3 मेडल के साथ वो हिंदुस्तान में पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मनु भाकर को, 140 करोड़ देशवासियों को। योगेश्वर, एक मेरा सवाल है यहाँ पर, और ये बहुत वाजिब सवाल इसलिए भी है क्योंकि आप ओलंपियन हैं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, ओलंपियन होने के नाते मेडल लाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज तो है ही, काफी कठिन है, लेकिन क्या महिला ओलंपियन होने के नाते ये डबल चैलेंजिंग है? देखिए, ओलंपिक मेडल जीतना सभी खिलाड़ी का सपना होता है, और बात जब हमारे हिंदुस्तान जैसे देश के जहाँ पे मेडल के लिए एक टाइम में तरसते थे, तो दबाव सभी के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। और देखिए, एक आज बेटियों लगातार 3 ओलंपिक में पहली बार है। पिछली बार मेरे भाई ने, इस बार स्टार्टिंग मनु भाकर ने किया। 2016 में 2 मेडल हमारे दोनों लड़कियों ने जीते थे। तो हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं वो कमाल, लगातार 3 ओलंपिक में कमाल करती हुई आ रही है। अभी आप तो पीछे साइना नेहवाल थी, मैरी कॉम थी। तो मैं अपनी बेटियों पे, अपनी बहनों पे गर्व है, और मेरा मानना है कि ये इस ओलंपिक में कुछ अलग ही कर्तव्य दिखाएंगे भारतीय खिलाड़ी। 2 मेडल हमारे हो चुके हैं शूटिंग से। शूटिंग जो पिछले 2-3 ओलंपिक से मेडल नहीं जीत पाए थे, इस बार वो अपनी पूरी जो पिछली कमी थी उसको पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। विक्रांत, आप कोई सवाल करना चाहेंगे योगेश्वर से? नहीं, मैं योगेश्वर से ये जानना चाहूंगा। एक तो योगेश्वर को भी मुबारकबाद, बिकॉज ये खुद ओलंपिक मेडलिस्ट है और हम सब जानते हैं योगेश्वर मेडल जीतना कितनी बड़ी बात है। आपने सही कहा, एक वक्त तो भारत एक मेडल को तरसता था। विक्रांत, मनु भाकर के पिता इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मेहनत की है मनु पे, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, तो नेवी का जॉब थोड़ा सा ऐसा होता है कि समुद्र में जाना आता रहता है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिज वाइफ, हर वाइफ।